बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शंस। ये हमें एक फंक्शन दिया है और इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3/2, एफ ऑफ -1 और 2 और एफ ऑफ 1 - x। तो ये दोनों इजी है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन 1। तो यहाँ पर जिधर x है हम वहाँ पर -1/2 पुट करते हैं। 3 -1/2 क्यूब -7 -1/2 स्क्वायर प्लस 8 -1/2 और -9। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 3 -1 का क्यूब -1 और 2 का 8 -7 और यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का 2 का 4 और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, -4 आता है। अच्छा, इन दोनों को ज़रब देते हैं, -3/8 और ये -7 और 4, इन दोनों को ऐड करते हैं, -13। अब इनका एलसीएम लेते हैं। 8 इनका एलसीएम है, 8 पर डिवाइड करेंगे 1 3 के साथ, -3, 8 4 पर तो 2 2 4 2 7 14। अब 8 1 से डिवाइड करेंगे, 8 आता है। 8 और 13 को ज़रब देते हैं तो -104। अब इन सब को जमा करते हैं, ये -121/8। ये हुआ f ऑफ -1/2। अब ये पार्ट मालूम करेंगे तो x की जगह पर इक्वेशन नंबर 1 में 1 - x पुट करते हैं तो आते हैं f x की जगह पर 1 - x, फिर 3x की जगह 1 - x क्यूब और -7 1 - x का स्क्वायर प्लस 8 1 - x और फिर -9। अब ये 1 - x होल क्यूब है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a - b क्यूब। अच्छा, तो ये 3 1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर x प्लस 3 1 इंटू x स्क्वायर -x क्यूब और फिर ये -7 इसी तरह a - b होल स्क्वायर फार्मूला 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू x प्लस x का स्क्वायर और इन दोनों को सिंपली ज़रब देते हैं, प्लस 8 -8x और -9। यहाँ पर 3 ज़रब करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 क्यूब 1, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 1 का स्क्वायर 1 रहता है तो ये 9x और फिर 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर और ये -3x क्यूब। -7 ज़रब करते हैं, -7 7 2 ज़ा 14x और ये -7x का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों को मनफी करते हैं, -8x इसी तरह 8 को 9 से निकालते हैं, -1 आता है। अब यहाँ पर x क्यूब का कोई दूसरा मैच टर्म नहीं है तो -3x क्यूब। नाउ x स्क्वायर पॉजिटिव, 7 जो है नेगेटिव तो ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव। फिर यहाँ पर x का टर्म एक ये है और एक 14 है, 9 को 14 से निकालते हैं, 5 को 8 से निकालें, -3x और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, 7 है और -1 तो ये -8 और इसे 3 माइनस करते हैं, -5। ये हुआ f ऑफ 1 - x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, g(x) एक फंक्शन दिया है और मालूम करने हैं g(-2), g(4), g(0), g(1)(x). अच्छा, पहले इसको मालूम करते हैं, ये इजी है। पुट x इज इक्वल टू 1/x इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ पर x है वहाँ पर 1/x पुट करते हैं। x की जगह 1/x प्लस 3 2 इंटू 1/x -5। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, पहले इनको ज़रब दे देते हैं, ये 2/x का स्क्वायर और ये -5/x और यहाँ पर +6/x और ये
-15। तो इन सब का एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे 1 2 के साथ, फिर एक्स के साथ डिवाइड करेंगे एक्स 5x के साथ और 6x और ये -15x का स्क्वायर। तो यह जाता है -15x का स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं +x +2 अपॉन x का स्क्वायर। ये g ऑफ 1/x की वैल्यू। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं कि उनके ग्राफ ड्रा करें और इनके डोमेन और रेंज मालूम करें। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ समझते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं y = f ऑफ x। यहाँ पर x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है या f ऑफ x ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे पहले लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज डिटेल के साथ पढ़ा था। इसके हवाले से थोड़ा डिफरेंट पढ़ते हैं। डोमेन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो। मसलन हम किसी फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू रख सकते हैं जिससे जवाब इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड या इमेजिनरी नंबर ना आ जाए। तो डोमेन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। डोमेन क्या होता है? दोज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दोज वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। इसका यह मतलब है कि हम किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे जवाब डिफाइन हो, मतलब ना इन्फिनिटी आ रहा हो ना इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है 1/x, तो यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये f ऑफ x जो है f ऑफ 0 ये अनडिफाइन हो जाता है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन नहीं हो सकता है। इसके अलावा बाकी जितनी वैल्यू है वो इस फंक्शन का डोमेन है। इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x = स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर हम x नेगेटिव रियल नंबर नहीं पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका जवाब इमेजिनरी नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो इसका आंसर कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है जिसे फंक्शन अनडिफाइंड। अब रेंज क्या है? किसी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल की वो तमाम वैल्यू पुट करना, मतलब जिसे जवाब अनडिफाइंड नहीं होता है। तो इन तमाम वैल्यूज़ के पुट करने से हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू मिलती है उसको हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें इस पर वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये 1 जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू है, इसको हम रेंज कहते हैं। अब इस तरह के फंक्शन जो हमने लिए हैं इसके डोमेन और रेंज जो है रियल नंबर आते हैं, इंटीजर भी इसमें आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं। यानी हम रियल नंबर्स को सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रियल नंबर्स को हमने इंटरवल फॉर्म में लिखना है। मतलब इस फंक्शन का या डोमेन हो या रेंज हो, हम सेट की सूरत में नहीं लिख सकते हैं, इंटरवल्स की सूरत में लिख सकते हैं। अब ये इंटरवल क्या है? इंटरवल जो है इसके 3 अक़साम हैं: क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज और ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब क्या है? क्लोज इंटरवल को हम यूँ लिखते हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट की सूरत में, और इस स्क्वायर ब्रैकेट ने इनवर्ड ओपन होना है। मसलन हमने यहाँ पर ले लिया एक इंटरवल 2 से 4 तक। अब इसका मतलब ये है कि 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल है और इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर है ये सारे शामिल है। ग्राफ की सूरत में हम इसे यूँ लिखेंगे, फर्ज करें ये 2 है और ये 4 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 भी शामिल, 4 भी शामिल। तो इन सर्कल्स को हम शेड करेंगे। अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज क्या होती है?
एक ब्रैकेट आउटवर्ड ओपन होता है और एक ब्रैकेट इनवर्ड। अब इसका क्या मतलब है, 2, 4, इसका ये मतलब है कि 2 शामिल नहीं है। 2 के बाद जितने भी नंबर है 4 तक, 4 भी शामिल है, तो इसको हम ग्राफिकली यू लिखते हैं। ये पर्स करे 2 है और ये 4 है, तो इस इंटरवल के अंदर जो है 2 शामिल नहीं है, तो इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 शामिल है तो 4 को शेड करेंगे। इस इंटरवल में ये भी क्या है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, 2 शामिल है 4 शामिल नहीं है, और इनके दरमियान जितने भी नंबर है वो तमाम शामिल हैं। ओपन इंटरवल में दोनों ब्रैकेट जो है वो आउटवर्ड ओपन होते हैं, मतलब ये 2, 4, तो इसका ये मतलब है न 2 शामिल है इसमें न 4, इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर है वो सारे शामिल हैं। और इसके साथ तो हम इन सर्कल को शेड नहीं करेंगे, बल्कि ये दरमियान वाले नंबर यहाँ पर सिर्फ शामिल है। अच्छा, अब फंक्शन को अगर हम ग्राफ पर डिफाइन करेंगे, ग्राफ पर लेंगे, तो एक्स एक्सिस जो है वो डोमेन है और वाई एक्सिस जो है वो रेंज है। ये हमने याद रखना है। अब हम फंक्शन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं कि इनके ग्राफ ड्रा करें और डोमेन रेंज लिखें। तो पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ले लेते हैं इस फंक्शन को, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। यहाँ पर इसके साथ एक और कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर हमें f ऑफ x यानी y की वैल्यू मिलेगी। अब इस फंक्शन को अगर हम देखेंगे, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ पर ये अनडिफाइन होता है। तो हम 0 से पुट करेंगे। 0 पर हमें f ऑफ x की वैल्यू 0 मिलेगी, 1 पर हमें 1 मिलेगा, 4 पर हमें इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। 3 को हमने इस वजह से पुट नहीं किया कि वो पॉइंट में आंसर देता है, तो पॉइंट को ग्राफ पर ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर फिर हम 9 रखेंगे जिस पर हमें 3 मिलेगा, और इसी तरह जारी रखिए। 16 पर हमें 4 मिलेगा, 25 पर हमें 5 मिलेगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं इन पॉइंटों को। ये हमने x एक्सिस ले लिया और ये है y एक्सिस। अब इन पॉइंट्स को इस प्लेन पर प्लॉट करते हैं। ये 0, 0 पॉइंट, ये जो है 1, 1। अब यहाँ पर 4, 2, 1, 2, 3, 4 और ये 2, ये पॉइंट आया, और फिर क्या है 9 और 3। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब हम इसी ग्राफ से इसका डोमेन निकालते हैं। हमने कहा कि किसी फंक्शन का जो डोमेन है वो वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो वैल्यूज़ यहाँ 0 से स्टार्ट होती हैं और फिर x एक्सिस के साथ यानी 0 से लेकर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक x की तमाम वैल्यूज़ रख सकते हैं। और y एक्सिस जो है ग्राफ में वो रेंज की वैल्यू है। तो ये देखिए, ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस के साथ भी इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक फैल रहा है, और ये फंक्शन अगर आप देखें ये राइज भी हो रहा है इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव में नहीं आ रहा है। तो इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। इधर भी हम मालूम कर सकते हैं टेबल से। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 से स्टार्ट की, 0 से फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यू पर यह फंक्शन डिफाइन है। और अब इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल की कौन सी वैल्यू आती है, ये भी 0 से स्टार्ट होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अब हम डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो 0 शामिल है, इंटरवल की सूरत में लिखेंगे 0 शामिल है और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का जो साइड है ये ओपन रखेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी एक मखसूस नंबर नहीं होती है जो हमें मालूम है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब हम रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, वो भी 0 शामिल है और फिर 0 से पॉजिटिव की जानिब
y की तमाम वैल्यूज, इसका क्या है रेंज। अब बाकी जो फंक्शंस हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल फंक्शन तमाम रियल नंबर पर डिपेंड होते हैं। अब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर है और इसका रेंज जो है वो सिर्फ 0 से लेकर फिर पॉजिटिव रियल नंबर सारे, क्योंकि ये फंक्शन आपको नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता है। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों तमाम रियल नंबर है, क्योंकि इस फंक्शन में आप तमाम रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब रख सकते हैं और इस फंक्शन का पावर 3 है, तो ये मतलब -1 का आंसर -1 देता है। इसी तरह नेगेटिव नंबर का आंसर नेगेटिव देता है, तो इसका रेंज नेगेटिव रियल नंबर है। इस फंक्शन का भी क्या है डोमेन और रेंज तमाम रियल नंबर है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट नेगेटिव नंबर्स का निकाला जा सकता है।